नमस्ते दोस्तों, आपने अभी तक के वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया होगा और अपना एक अज्यूम कर लिया होगा कि क्या होने वाली बात है। और पढ़ने के बाद आपको लग भी रहा होगा कि ये बिजनेस रिलेटेड वीडियो है और ये वीडियो में आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं उसका सीक्रेट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हाँ, पर एक अलग वे के थ्रू, एक अलग दुनिया में मैं आपको लेके बताऊंगा। छोटे छोटे बदलाव लेने की बात मैं करूंगा। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने एकदम स्क्रैच से अपना बिजनेस चालू किया है, चाय के ठेले से, आपको सभी को पता है। इसलिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और डीएम आते हैं, भैया कि मैं कैसे अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाऊं। या इस बिजनेस इरा के टाइम पे मुझे बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज तो आते हैं, पर मैं स्टक हो जाता हूं कि आगे इसके बाहर कैसे निकलूं और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहां से लाऊं। आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर हमें बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट ये सिर्फ कुछ हद तक सही है, पूरा सही नहीं है, कुछ गलतियां हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो आपको दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहला आपका बिजनेस और दूसरा अपने आप को, क्योंकि आप भी तो अपने आप के लिए एक बिजनेस हो। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को सफल बना ही नहीं पाओगे। सारे सक्सेसफुल लोग पहले खुद को सफल बनाते हैं, फिर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में जिससे आपकी ग्रोथ हो एंड फाइनली आप अपने बिजनेस को उसके थ्रू सक्सेसफुल बना पाए। ऐसे तो लाखों हजारों चीजें जो हमें डेवलप करनी चाहिए हमारे अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, पर कुछ 2 या 3 बड़े जरूरी चीजें हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अप्लाई करी है और जिसका नजारा आज आप सब देख रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अपनी हैबिट्स में लानी है वो रीडिंग। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में सही में किताबों से अच्छा कोई दोस्त भी नहीं हो सकता। एक किताब ना हमेशा अपने पास रखिएगा, जब भी खाली समय मिले, फुर्सत रहे, तुरंत वो उस किताब को लेकर बैठ जाइएगा। बस अगर आपके पास एक बुक हो गई अपने आसपास तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, ताकि आपका वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और नई जानकारी और नई दुनिया में चले जाएंगे। मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं कुछ घर या कोई पर्सनल काम कर रहा होता हूं तो इस टाइम को मैं ऑब्वियसली बुक नहीं पढ़ पाता हूं। डिस्टर्बेंस होता है, ट्रैवलिंग होती है, ऑफिसेज होती है, मीटिंग्स होती है। अब ये आपके साथ भी होता ही होगा। आप बोलते होंगे कि बुक्स में मेरा टाइम, मेरे को मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कोई मम्मी पापा परेशान करते हैं, दोस्त परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपना स्टडी टेबल सही कर रहे हैं या आप अपने रूम को अरेंज कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम तो है, पर ये करते टाइम आपको बुक नहीं पढ़ सकते। आप बुक नहीं पढ़ सकते क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम आप क्या करेंगे? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मुझे मिला है जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। सॉल्यूशन कहीं नहीं, आपके फोन में ही है। जी हाँ, कुछ नहीं करना है आपको, बस प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से स्टोरीटेल नाम का एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब स्टोरीटेल बेसिकली एक ऑडियो बुक ऐप है। यहाँ आपको 3 लाख से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएगी। इस ऐप में कम से कम 11 लैंग्वेजेस है, तमिल, तेलुगु, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज है। आप इन 11 लैंग्वेजेस में अपनी किताबों को सुन सकते हैं। पूरे 1 साल के लिए अनलिमिटेड लिसनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं एट जस्ट 1499। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी बहुत जल्दी इस अमेजिंग ऑफर का बेनिफिट उठा लें। वैसे अगर आप मेरी बात से पूरी तरह कन्विंस नहीं हुए तो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्टोरीटेल के अमेजिंग फीचर्स बाय सब्सक्राइबिंग टू देयर मंथली प्लान। यू विल गेट 30 days ऑफ अनलिमिटेड लिसनिंग एंड रीडिंग एट जस्ट 150 रुपीज। इस स्टोरीटेल एप्लीकेशन का मुझे जो सबसे ज्यादा यूनिक लगता है, जो मेरा पसंदीदा है, वो है नरेशन, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं आई एम ट्रेवलिंग एट द मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुश्किल होता है, कभी फ्लाइट में बैठे होते तो नेट नहीं मिलता है फ्लाइट मोड में, तो इस एप्लीकेशन आप ऑफलाइन मोड में भी जा सकते हो, किताबें पढ़ सकते हैं। कई बार तो भले ही आप फ्लाइट में ना भी हो तो ऑनलाइन जब पढ़ते हो तो नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इंटरप्शन हो जाता है। तो मैं इसको ऑफलाइन मोड पर लेके सुनता हूँ किताबों को, तो एक नई दुनिया मिलती है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ वे यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन। अब आपको लग रहा होगा क्या यार प्रफुल्ल भैया, ये तो बड़ी घिसी पिटी बातें आप बता रहे हो, ये तो सब सेम चीज 1000 ही बार सुन चुके, कुछ नया बताओ, कुछ अलग बताओ। आधे से ज्यादा लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं होता है। और मॉर्निंग तो छोड़ो, कोई इवनिंग का या शाम का, रात का रूटीन ही नहीं होता है। जैसे ये चीज बड़ी छोटी है पर वो सोचते हैं इसका होगा क्या, इससे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, एक्सरसाइज करो, बड़े बड़े डंबल्स उठाओ। 5 बजे उठना अच्छा होता है, मैं जानता हूँ, पर बदलाव धीरे धीरे लाना चाहिए, ना कि एक साथ। तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आप कब उठेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा मैं 8 बजे उठूंगा या उठूंगी। अब कुछ भी हो जाए आपको 8 बजे उठना ही है विदाउट अ फेल। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि उठने के बाद आपको क्या करना है।
आपका रूटीन डिसाइड होना चाहिए। सीधे फोन तो नहीं उठा रहे हो, बिल्कुल भी मत उठाइए। उठने के बाद गर्म पानी लीजिए। एक बार आप अपना मॉर्निंग रूटीन डिसाइड कर ले हैं, या सुबह जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो रूटीन में आप डाल सकते हैं। एक बार जब आप मॉर्निंग रूटीन डिसाइड कर लेंगे और उससे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखने लगेंगे। रिजल्ट दिखे तो कमेंट में आकर मुझे बताइएगा जरूर। अब दूसरी चीज है अपना हेल्थ पर ध्यान देना। जब मैं हेल्थ बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है बोथ फिजिकल एंड मेंटल एंड फिजिकल। हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाएंगे, और जब आप प्रोडक्टिव नहीं है तो आप अपने बिजनेस को कैसे प्रोडक्टिव बनाएंगे। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप फिजिकल हेल्थ के लिए आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, एक वॉक कर लीजिए, या कुछ स्पोर्ट्स खेल लीजिए। मतलब कुछ भी करिए, बट कुछ ऐसा जिसमें आपके हाथ पैर बॉडी के सारे चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे, उठने लगे, बॉडी थोड़ी मोशन में आ जाए, थोड़ा चलने लगे, ऐसे ऐसे कुछ करके कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक बात है मेंटल हेल्थ की, तो मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है। आपने रूम का डोर बंद कर लीजिए और बस आंख बंद करके बैठ जाइए। बिलीव मी, बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। अगर आप चाहें तो आप एक डायरी भी रख सकते हैं जिसमें दिन में क्या हुआ वो लिख लीजिए। और आपको रूटीन वाइज लिखना भी चाहिए कि आपको रोज काम किससे, किसके साथ मीटिंग, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई उल्टा हुआ तीर आएगा जो आपको भटका देगा। अपनी प्रॉब्लम्स को लिखने से ही सॉल्व हो जाती है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो लिखने के बाद ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारा मन केंद्रित होकर उसके ऊपर चिंता करता है और हम लोग परिणाम की तरफ सोचते हैं। अब ये 3 चीजें आपको करनी है, और ट्रस्ट मी ये बहुत सिंपल है। बस आपको बेसिक चेंजेस करने हैं अपनी लाइफस्टाइल्स में। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये 3 चीजें करके आप एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर हाँ, अगर आपने ये काम रोज किए तो आप डेफिनेटली अभी के कंपैरिजन में बहुत आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई आपके खुद से, यू वर्सेस यू। और जिस दिन आपने यू वर्सेस यू समझ लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये चेंजेस जो है वो बस आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप धीरे धीरे एक करके अपने अंदर के ये सारे बदलाव कीजिए। बिलीव मी, जो सारी चीज़ें आपको डेवलप करने में हेल्प करेगी, उन सारी चीज़ों में सबसे टॉप प्रायोरिटी में ये तीनों चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई। और जब आप डेवलप होंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल हो रहा है और आप खुद भी। तो पीछे मत हटिए, आज इन 3 हैबिट्स को अप्लाई कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल्स पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बिजनेस के साथ साथ टाइम निकाल के यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोज़ बनाने की, व्लॉग्स बनाने की, तो शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि किन किन टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पे आप चाहते हैं MBA चावला प्रफुल्ल बिल्लौरे के विचार, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे पाऊं सुझाव और उन सारे सवालों के जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद।